हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल शर्मा एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है पेरेंट्स के लिए हाउ यू शुड इनकरेज योर चाइल्ड टू सिक्योर हाई मार्क्स। अपने बच्चे को आप किस तरह से प्रेरित करें कि वो परीक्षा में ज़्यादा अंक लेकर के पास हो। ज़्यादा नंबर उन्हें क्यों लाना चाहिए, ज़्यादा नंबर लाने का क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी क्या आवश्यकता है, ये बच्चों को एज वेल एज पेरेंट्स को, माता पिता को ये समझना चाहिए। इसके ऊपर मैं आज अपने विचार रखूँगा। सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को ये समझाइए कि उन्हें ज़्यादा नंबर लाना क्यों ज़रूरी है। अगर वो बच्चे ज़्यादा नंबर लाते हैं तो उनकी रैंक बढ़ती है, उनके परसेंटेज बढ़ते हैं। जब उनके परसेंटेज बढ़ते हैं तो उनको अच्छे कोर्स में, अच्छी कॉलेज में, अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंची क्लास में जाते हैं सीट लिमिट होती जाती है, सीट्स की संख्या कम होती जाती है। तो जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं वो लोग ही प्रवेश ले पाते हैं, बाकी लोगों को प्रवेश मिलना कठिन होता है। इसलिए आपके बच्चे का अच्छा मार्क्स लाना अत्यंत अनिवार्य है। ये रीज़न आप अपने बच्चे को अच्छी तरीके से समझाएं। जब बच्चा इस कारण को अच्छी तरीके से समझ जाएगा कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए अपने हर क्लास में और अपने हर सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाना ज़रूरी है, तो डेफिनेटली वो इस दिशा में प्रयास करना शुरू करेगा। दूसरा कारण आप अपने बच्चे को ये बताइए कि आगे चल कर के अगर उसे किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है, जैसे उसे मेडिकल साइंस में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, किसी साइंटिफिक फील्ड में जाना है, किसी आर्किटेक्चरल फील्ड में जाना है या कहीं प्रोफेसर बनना है, तो उसको उस प्रकार के कोर्स में एडमिशन लेना ही होगा। और वो एडमिशन डिपेंड करता है उसके हाई रैंक पर, उसके हाई मार्क्स पर। तो ही उसे ये संभव हो पाएगा कि वो जा कर के आगे प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले। इस तरह से उसे हाई मार्क्स लाना क्यों ज़रूरी है ये समझ में आएगा। और दूसरी बात, जब बच्चा अच्छे नंबरों के लिए प्रयास करता है तो उसमें हमें एक हिडन बेनिफिट ये दिखाई देता है कि बच्चे का नॉलेज बढ़ते जाता है। क्योंकि ज़्यादा अंक लाने के लिए वो ज़्यादा पढ़ता है। जब वो ज़्यादा पढ़ता है तो ज़्यादा विषय को कवर करता है, तो उसके नॉलेज में बढ़ोतरी होती जाती है। जब नॉलेज उसका बढ़ता है तो आगे चल कर के प्रतियोगी परीक्षा में उसे बैठने में आसानी होती है और परीक्षा को पास करना भी उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चे को अच्छा नंबर लाना है, उसे अच्छे अंक से उत्तीर्ण होने हैं, तो उसकी स्टडी हैबिट्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब स्टडी हैबिट्स अच्छी होगी तो पढ़ने की इफ़िशियंसी बढ़ेगी, पढ़ने में उसकी रुचि बढ़ेगी। और जब रुचि बढ़ रही है तो बच्चा परीक्षा में अच्छा करेगा ही, अच्छे रिजल्ट से वो पास ही होगा। ठीक है। जब बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर दे तो माता पिता का दायित्व होता है कि उसके लिए एक अच्छी ऑर्गेनाइज स्टडी टेबल दे उसे, जहाँ पर वो बैठ करके पढ़ सके और सारे सोर्सेस ऑफ डिस्टर्बेंस, जो भी उसको डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे सोर्स को वो एलिमिनेट करे। माता पिता जब बच्चे को एक अच्छा, स्वस्थ और बढ़िया वातावरण देते हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चे की रुचि स्वतः ही पढ़ाई में होती है। और जब बच्चा मन लगा के पढ़ता है तो ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रक्रिया है कि उसके मार्क्स अच्छे आने लग जाते हैं। और माता पिता को फिर बच्चों को समझाते हुए ये बताना चाहिए कि आपको अपने मार्क्स का टारगेट सेट कर लेना चाहिए कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लाने हैं, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स मैं ला पाऊंगा, इसमें मैं इतना बढ़ा पाऊंगा, ताकि ऑल टुगेदर एवरेज उसका जो है वो बहुत अच्छा बने, एक अच्छी परसेंटेज उसकी बने। और माता पिता को उस हेल्प ये करनी चाहिए कि बच्चे को मदद करे कि वो अपनी सब्जेक्ट्स को अरेंज कर सके कि ये सब्जेक्ट्स में मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ और ये कुछ सब्जेक्ट्स है जिसमें मेरी पढ़ाई थोड़ी कमज़ोर है। तो उसका स्टडी शेड्यूल आप ऐसा अरेंज करें कि जिन विषयों में बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो वहाँ पर वो ज़्यादा समय दे सके, कुछ ज़्यादा समय उसको पढ़े, ताकि वो उसका मेकअप हो जाए और ऑल टुगेदर जो है पूरा एवरेज उसका बराबर बैठे। फिर बच्चे को चाहिए कि वो अपने टीचर के साथ निरंतर संपर्क में रहे। जब बच्चा अपने टीचर के साथ निरंतर संपर्क में रहता है तो कोई भी डाउट वो इमीडिएटली क्लियर कर पाता है। और जब इमीडिएटली उसका डाउट क्लियर हो जाता है तो वो अगले चैप्टर की ओर बढ़ जाता है। यहाँ मैं स्टूडेंट्स को एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी अपने डाउट को आप लिंगरिंग मत रखिए, डाउट को पेंडिंग मत रखिए। अगर आप डाउट को पेंडिंग रखते हैं तो उससे आपका दो नुकसान होता है। पहला तो क्या है, आपके डाउट सारे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और बाद में ये एक बड़ा बोझ बन जाता है। दूसरा, जब डाउट आपका क्लियर नहीं होगा तो आप अगले चैप्टर को ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए डाउट्स को आप इमीडिएटली क्लियर कीजिए। नेक्स्ट,
माता पिता के लिए ये एडवाइस है कि वो अपनी बच्चों की स्टडी को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करें, उसको ध्यान देते रहें कि बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है। अगर उसे किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी हो रही है तो वो बच्चे को गाइड करें और बच्चे को सारा सपोर्ट करें। पढ़ाई के दौरान बच्चे को आने वाले स्ट्रगल में वो उनकी हेल्प करें और उसको स्ट्रगल से किस तरह से बाहर निकाले, इसके लिए माता पिता को विचार करना चाहिए। उसके बाद बच्चे के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और माता पिता के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर न बनाएं कि आपको इतना परसेंटेज लाना ही है, आपको आगे चल के ऐसा करना ही है। इस प्रकार का किसी प्रकार का दबाव वो अपने बच्चे पर न दबाएं। जब बच्चा दबाव मुक्त होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। इसलिए माता पिता एज ए गुड पेरेंट्स यू शुड नॉट पुट प्रेशर ऑन योर चाइल्ड फॉर स्टडी। उसके बाद आप अपने बच्चे को कंटिन्यूसली मोटिवेट करते रहें, इंस्पायर करते रहें। उनके सामने आप एग्जाम्पल सेट करें कि कुछ लोग कैसे मेहनत करके अच्छे नंबर लाए और किस तरह से वो फिर आगे अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले लिए और कैसे उन्होंने अपना एक अच्छा करियर बनाया। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल उनके सामने दीजिए। बच्चे को जब भी वो एग्जाम्पल सामने होता है तो बच्चे के लिए प्रयास करना थोड़ा आसान हो जाता है और बच्चा इसको अपना टारगेट बना लेता है, अपना लक्ष्य बना लेता है और उसको फॉलो करने लग जाता है। ये सारी कुछ बातें थी जो आपको हेल्प करती है अपने बच्चे को ज़्यादा मार्क्स एग्जाम में लाने के लिए, प्रेरित करने के लिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। धन्यवाद।